तो आज का हमारा पार्ट 4 है जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4 है ना? पार्ट 4 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने कल 3-4 चीजें पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि लॉयर्स का डिफरेंशिएशन हमारे कोर्ट में कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले लॉयर क्या होता है? डिफेंस, ठीक है। फिर क्या होता है? तीसरा भी होता है क्या कुछ? तीसरा भी होता है? केवल 2 ही पार्ट होता है, ठीक है। लॉयर को केवल 2 ही चीजों में क्लासिफाई किया गया है। डिफेंस लॉयर का काम क्या होता है? किसी को पता ही नहीं है क्या डिफेंस लॉयर का काम क्या होता है? क्या काम होता है बताओ? जो हमारे डिफेंस में रहता है, यानी कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें जो काम कर रहा है वो डिफेंस लॉयर है ना? जो एक्यूज रहता है उसका जो लॉयर रहता है उसके, हाँ यही होता है ना, जिसके ऊपर किसी ने केस किया है या फिर anyone who is found accused in any case, ठीक है, then the lawyer defending the case of the accused is known as defense lawyer, ठीक है, and the lawyer of the victim is known as public prosecutor. Everyone got it? Okay, तो डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बाद हमारा आया था क्या? रोल ऑफ, बोलो भाई, रोल ऑफ जज। जज का रोल क्या होता है? बताइए। हाँ बताइए। सब डिफेंस लॉयर और सब विक्टिम और जो एविडेंसेस होते हैं उन दोनों के बातों को हियर करना, उन दोनों के बातों को हियर करना, यही होता है ना? जजमेंट देना और जजमेंट करना, यही काम होता है जज का। क्या आयुष, क्या आप कहाँ चिंतन में घुसे हुए हो भाई? पता नहीं है जज क्या करता है क्या? बताओ। टीचर टीचिंग करता है, स्टूडेंट स्टूडेंटिंग करता है, जज जजिंग करता है, बस यही करता है जज। क्या करता है जज? सर जो डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डिबेट को ध्यान से सुनता है और एविडेंसेस और जो भी विटनेसेस होते हैं उन सबको देख के जजमेंट देता है। ये है कंप्लीट आंसर, ठीक है। इस क्लास में बस 4-5 के पास होने की उम्मीद है, बाकी सब फेल हो गए इस क्लास में। और दोबारा यही बैठना, दोबारा आएंगे, यही पढ़ाएंगे सबको। ये चीजें याद रखना, याद रखना सारे जो भी बैठे हैं ना, ये बैक बेंचर्स जितने हैं, इन चीजों को ये ध्यान में रखना। बैठो। तो जज का काम क्या होता है? जजमेंट देना, बाय लिसनिंग द व्यूज ऑफ द लॉयर्स एज वेल एज बाय एनालाइजिंग द एविडेंसेस। वहां कहां देख रहे हो भाई? आयुष पढ़ाया यहां जा रहा है कि बुक में पढ़ाया है? सामने देखो सारे, ठीक है। तो जज का काम होता है एनालाइजिंग द एविडेंसेस, analyzing evidences as well as giving the judgment on the basis of these evidences as well as the statements of witnesses, ठीक है। जितने भी गवाह होते हैं उनके स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद, ठीक है, उनकी गवाही सुनने के बाद प्लस इसके साथ साथ सारे एविडेंसेस को एक साथ एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है? जजमेंट देता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फेयर ट्रायल, तीसरा टॉपिक, फेयर ट्रायल, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब बताओ, ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ट्रायल, बताओ। तुम ही हो ना अम्बेश? ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल नहीं, ट्रायल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल? ट्रायल मतलब कुछ करना, मतलब जो हो रहा है उसको करना, ये ट्रायल है। क्या है भाई ट्रायल? सर कोई भी केस है तो सर उसको ट्राई करना, मतलब उस केस को, उसकी फर्स्ट हियरिंग को ही हम ट्रायल कहते हैं, यही होता है ना। एक फेयर ट्रायल, एक फेक ट्रायल, इन दोनों का नाम सुना है? एक फेयर ट्रायल, एक फेक ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब ये है जब आपका केस किसी कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो उस चीज को प्रॉपर हियरिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। If it is in a Supreme Court or a High Court and it is went into these upper courts from the session and civil courts, then the duty of these courts is to provide a proper justice, proper hearing on the basis of that court. यही होता है ना? बोलो। यस सर। नहीं समझ में आया किसी को? नहीं आया? फेयर ट्रायल
उस केस को कहते हैं या फिर उस सिचुएशन को कहते हैं जब आपका केस जा रहा है कोर्ट में। ट्रायल का मतलब ये है कि कोर्ट में केस की पहली हियरिंग, ठीक है, कोर्ट में गए आप, आपने किसी के ऊपर केस करा हुआ है और उसमें आपके फेवर में डिसीजन आने वाला था, बट क्या किया कोर्ट में जज ने दूसरी डेट दे दी, ठीक है। तो जो आपकी पहली वाली हियरिंग थी उसमें बेसिकली क्या हुआ कि केस को एनालाइज किया गया कि केस बेसिकली है किस चीज का, ठीक है, और किस बेसिस पे वो केस बनाया गया है, ठीक है। तो वो होता है ट्रायल, ठीक है। और फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि हर किसी को प्रॉपर्ली अपने अपने व्यूज प्रेजेंट करने का जो राइट है वो कोर्ट में मिला हुआ है कि नहीं, यही है ना, आया समझ में? बोलो, बताया नहीं फेयर का मतलब? फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है जब भी आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपके कोर्ट में जो हियरिंग हो रही है आपकी केस की, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से आपके केस की हियरिंग हो रही है तो वो क्या है? फेयर ट्रायल है। सर अगर प्रॉपर नहीं हो रही तो फेक ट्रायल, ठीक है, समझ गए पूरी? जब 6 महीने में एक दिन स्कूल आओगे तो यही होगा, क्लास में बैठे रहना गौतम बुद्ध बन के, ठीक है, बैठो क्लास में, जैसे क्या करना, ठीक है। सो हमने कल एक केस का डिस्कशन किया था, शांति। चलो पढ़ो इसको, तो कौन पढ़ेगा? फेयर ट्रायल से पढ़ो। Let us, what is fair trial? Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Sandy's case very differently. What if the court did not give a copy of charge sheet and Statements of witness to Shanti. What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? What if he did not give Shanti's lawyer, advocate Roy, enough time to question the witness or the prosecution, such as Mrs. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty? ठीक है? So basically इसमें ये कहा जा रहा है कि शांति और उसका जो केस था, ठीक है, तो बेसिकली ये केस ये था कि शांति के घर में चोरी हुई थी, मिसेस शिंदे के घर में, ठीक है। दो पार्टीज दिख गई, अक्यूज्ड और विक्टिम। विक्टिम कौन है? मिसेस शिंदे। मिसेस शिंदे के घर में काम करने वाली थी शांति, ठीक है। तो शांति के ऊपर ये इल्जाम लगा, इसके ऊपर ये एक क्राइम का लगाया गया आरोप, ठीक है, कि बेसिकली इसने चोरी करी है, ये केस है ना। तो बेसिकली शांति और मिसेस शिंदे ये दोनों कोर्ट में गए वहां पे, ठीक है। वहां पे बेसिकली क्या किया गया कि इन दोनों के बारे में हियरिंग हुई। तो जो पहली हियरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रायल। क्या कहते हैं? ट्रायल ऑफ द कोर्ट या ट्रायल, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन एनी विक्टिम, ठीक है, गेट्स द जस्टिस, ठीक, देन इट इज नोन एज फेयर ट्रायल। या फिर अगर उसको जस्टिस मिला है और अगर नहीं मिला है तो कोर्ट को जो प्रॉपर रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करना हमारे कोर्ट का काम है, ठीक है। तो कोर्ट का काम क्या होता है? प्रॉपर रिसोर्सेज विक्टिम को प्रोवाइड कराना। अगर उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आएंगी? विटनेस के स्टेटमेंट्स आएंगे ना, एविडेंसेस आएंगे, और कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि उसने किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया था, ठीक है। तो शांति और शिंदे के बीच में यही सीन हुआ था कि बेसिकली उन लोगों का जो जस्टिस था वो प्रॉपर नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि कोर्ट ने अगर किसी सीक्रेट लोकेशन पे जस्टिस सुनाया, ठीक है, या फिर ऐसा हो कि अगर शांति को हमारे चार्जशीट की कॉपी न दी जाए या स्टेटमेंट्स जो है विटनेसेस के वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो क्या होगा? शांति फिर आगे जाके जस्टिस के लिए अपील नहीं कर सकती है, ठीक है। पीआईएल फाइल करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एफआईआर की क्या क्या चाहिए? चार्जशीट, एफआईआर चाहिए, एफआईआर की कॉपी चाहिए, ठीक है, और स्टेटमेंट्स चाहिए सबके, ठीक है। एविडेंसेस की कॉपी चाहिए नहीं चाहिए? एविडेंस की कॉपी, ये सारी चीजें जब मिलेगी और उसके बाद क्या चाहिए? जज का एक डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। जज का डिक्लेरेशन क्या होता है?
द बेसिस ऑन विच द जज हैज गिवन द जजमेंट, ठीक है, उसने किस बेसिस पे इस चीजों को जज किया है और कैसे ये रिजल्ट सुनाया है, ठीक है। आफ्टर दैट शांति's लॉयर एडवोकेट रॉय इनफ टाइम टू क्वेश्चन, या फिर अगर जज ने या फिर कोर्ट के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने एडवोकेट रॉय को प्रॉपर टाइम नहीं दिया क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई एडवोकेट है वो आपके लिए केस लड़ रहा है, ठीक है, और आप गिल्टी हो, ठीक है, आप गिल्टी हो और आपने अपने मतलब जज को कह रखा है कि आप इसको प्रॉपर टाइम मत दीजिएगा ताकि वो उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सके किसी विटनेस का, ठीक है, और आपको पता है कि अगर उस विटनेस ने मुंह खोल दिया तब चले जाओगे, आपको सजा हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कोर्ट की ड्यूटी है कि हर किसी को प्रॉपर क्वेश्चनिंग का टाइम दिया जाना चाहिए, है ना। अगर प्रॉपर क्वेश्चनिंग का टाइम नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, वो फेक ट्रायल है कि नहीं है। फेक ट्रायल का मतलब क्या, प्रॉपर हियरिंग नहीं हो रही है किसी भी केस की, ठीक है। शर्मा जी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फेक ट्रायल के केस में क्या होता है कि जस्टिस का जो डिलेशन है, जस्टिस डिले होता जाता है धीरे धीरे करके। हम कहते हैं ना कि अगर हमारे देश में कम से कम 14 करोड़ ऐसे केस हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये पेंडिंग होने का कारण बस यही है कि इसमें जस्टिस डिले होता जाता है, प्रॉपर हियरिंग नहीं हुई, एविडेंसेस प्रॉपर है नहीं हमारे पास, तो क्या करते हैं इसको दूसरी हियरिंग, तीसरी हियरिंग, चौथी हियरिंग, ऐसे करते करते खाली डेट मिलती जाती है, ठीक है। हमारा राम मंदिर का केस इतने दिन क्यों चला, क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस यहाँ पे मौजूद नहीं थे, और उन 200 सालों के बीच में क्या हुआ, बहुत सारे जज आए, बहुत सारे जज गए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या किया, जजमेंट दिया, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को हमने क्या कहा था, रिसोर्सेज ऑफ कोर्ट। समझ में आ रहा है उत्सव सिंह, कोई ऐसा है जिसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, शारिक समझ में आ रहा है, ओके। So this is because of the trial to be fair and several different procedures to be observed, ठीक है। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर्ली कोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या है, फेयर ट्रायल है, ठीक है। अगर शांति को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है, मिल जाएगा तो ठीक है, ये फेयर ट्रायल है, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो ऊपर एक कोर्ट में जाकर के अपील करने के लिए जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो शांति के पास होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ये सीधी सी बात है कि कोर्ट ने उसके साथ फेयर ट्रायल नहीं किया है, ठीक है, ताकि वो ऊपर जाके फिर से अपील ना कर सके, ठीक है। अपील करने के लिए क्या फाइल किया जाता है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसिस्ट ऑफ कॉपी ऑफ द FIR, डिटेल्स ऑफ द केस, चार्ज शीट एज वेल एज द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस। जज कहां से आ जाएगा भाई, recorded statements of witnesses along with the declaration of judge that on what basis he has given the judgment of this case। आया समझ में, ये है हमारा फेयर ट्रायल, ठीक है। और अगर फेयर ट्रायल हमें और उसके लिए अपील करना है तो अगर ऊपर के कोर्ट्स में जाना है तो उसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, क्वेश्चन है गुप्ता जी, ओके। So, Article 21 of the Constitution guarantees that the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by the following: a reasonable and just legal procedure. A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard to identify the essential elements of the fair trial. ठीक है? So basically क्या है? Article 21 हमारा क्या कहता है? Right to life या right to health. भाई देखो सीधी सी बात है, राइट टू हेल्थ का मतलब क्या होता है, राइट टू हेल्थ, अगर हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो राइट टू क्या चीज छीनेगी तुमसे, फूड, कौन कह रहा है फूड, भाई हेल्थ खराब है, हार्ट अटैक आया है किसी को तो उससे फूड छीना जा रहा है, राइट टू फूड। कौन किसने फूड का नाम लिया है, क्यों भाई, तुमको अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे फूड छीना जा रहा है, उसको बहुत मन कर रहा था खाने का, उसे छीन लिया गया तो वो राइट टू फूड हो गया, ऐसा है क्या। अगर राइट टू हेल्थ आपके पास नहीं है यानी कि आपकी लाइफ को डेंजर है, साक्षी सिंह ना, राइट टू लाइफ जा रही है, ठीक है। एंड इफ देयर इज अ केस ऑफ मर्डर देन राइट टू लाइफ इज अपहेल्ड, मतलब कि अगर उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है शांति को या किसी भी केस में, अगर मर्डर का केस है, अगर उसमें प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला यानी कि
जो जो गिल्टी था उसको अगर सजा नहीं मिली, उसको पनिशमेंट नहीं मिली है, यानी कि आर्टिकल 21 का क्या हुआ है? वायोलेशन। ठीक है, आर्टिकल 21 का वायोलेशन हुआ, यानी कि ये क्या है? एक कंट्री का इशू है, यानी कि एक सोसाइटी का इशू है। द प्लेस वेयर एनी राइट्स, एनी फंडामेंटल राइट ऑफ आवर कंट्री इज वायोलेटेड, देन इट इज अ इशू ऑफ सोसाइटी। है कि नहीं है? सारे ऐसे बैठे हुए ऐसे लग रहा है पहली बार सुन रहे हो ये सारी चीजें, पहली बार सुन रहे हो। आर्टिकल 21 से 27 क्या स्टेट करता है? फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन। अगर इन सारी चीजों में कोई भी राइट टूटा या फिर कोई लॉ टूटा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है। 21 किसके लिए है? राइट टू लाइफ या हेल्थ। ठीक है, 22 किसके लिए है? क्या होता है? बताओ शिवम, आर्टिकल 22 क्या होता है? राइट टू बैठो, राइट टू जस्टिस। ठीक है, इफ जुडिशरी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इन आवर कंट्री, देन आर्टिकल 22 इज वायोलेटेड। जज, लॉयर along with the guilty will have to suffer a punishment if article 22 is violated। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी कोर्ट में प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता है और ऊपर जाकर के वो केस प्रूफ हो जाता है, तो बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है कि जज के ऊपर कार्यवाही की जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंक्वायरी कमीशन बैठता है और उस चीज के बारे में क्या करता है? जांच करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर किस बेसिस पे इसने ये गलत चीजें लिखी थी। ठीक है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव अ डिक्लेरेशन बाय जज। ठीक है, जज एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता है कि मैंने इस बेसिस पे ये जजमेंट दिया था। अगर किसी जज ने ये चीजें नहीं दी हैं, यानी कि वो फेयर ट्रायल नहीं है। समझ में आया? कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आया? ऋतु आया? पक्का? कल ये मत कहना सर आप बताए समझ में नहीं आया। फेयर ट्रायल समझ में आ गया सबको? ओके। So firstly, Shanti was given a copy of charge sheet and all other evidences that the prosecution presented against her. Shanti was charged with the offence that theft was defined as a crime in the law. The trial was held in an open court in public view. Her brother Sushil could attend the court hearings. The trial was held in the presence of the accused. Shanti was defended by a lawyer. Shanti's lawyer, Advocate Roy, was given the opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in the Shanti defense। ठीक है, तो शांति के हिसाब से या शांति का जो केस था उसमें ये बताया गया, ये प्रूफ हो गया कि शांति ने ही थेफ्ट किया है। ठीक है, जब शांति ने थेफ्ट किया है, ये चीजें प्रूफ हो गई, तो क्या हुआ? सारी हियरिंग सबके प्रेजेंस में हुई। ठीक है, तो प्रेजेंस का मतलब क्या है? कई बार मैंने क्या बताया कि मीडिया का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, और जो पब्लिक बैठती है कोर्ट में पीछे, ठीक है, यानी कि वो जो पीछे ऑडियंस बैठी होती है कोर्ट में, ठीक है, उनका प्रेजेंस केवल इसीलिए होता है ताकि वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? बताइए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब कौन बताएगा? बताओ बेश। ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं पता? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? इसके यार बार देखा जा सके। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या? ओपन, टोटली ओपन। ठीक है, अगर कोई केस का चोरी छिपे कोई हियरिंग नहीं हो रही है या फिर सबके प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि इट कैन बी सेड दैट द केस इज हैविंग अ ट्रांसपेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या? सारी जो हियरिंग हुई है या सारे सबूतों का जो प्रेजेंस था वो सब क्या था? ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, सो टू गिव अ ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन दिस केस, ठीक है, द हियरिंग्स वर मेड इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक। ठीक है, along with Shanti's brother and the guilty। ठीक है, गिल्टी के साथ साथ जो गिल्टी था उसके साथ साथ ये सारी चीजें प्रेजेंट की गई। ठीक है, और एडवोकेट रॉय जो थे, यानी कि जो शांति के वकील थे, उन्होंने क्या किया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जितना भी विटनेस था उन सबको क्रॉस एग्जामिन करने का अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, अगर आप कोर्ट में जाते हो आपको प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो वो क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस का मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसने किसी चीज के खिलाफ गवाही दी है शिवम ने, ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसको एज अ विटनेस प्रूफ किया, हमारे सामने मतलब शो किया है। ठीक है, इफ आई एम द डिफेंस लॉयर देन आई शुड हैव द राइट टू क्रॉस एग्जामिन हिम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चंस।
ठीक है, जैसे जैसे मेरे अंदर क्वेश्चंस आएंगे मैं उससे ही पूछ सकता हूं, ठीक है। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम मुझे दिया जाना चाहिए ताकि मैं इससे क्वेश्चन पूछ सकूं। क्या बात है भाई, इतना डिस्टर्ब कर रहे हो, क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो क्रॉस एग्जामिनेशन का अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो वो क्या है? फेक ट्रायल, ठीक है। फेक ट्रायल है कि नहीं है? कोई भी चीज अगर जुडिशरी में गलती होती है या फिर डिसीजन मेकिंग में किसी चीज की गलती है तो वो क्या था? अगर कोई गलती नहीं हुई तो अपने वर्ड्स लिख सकते हो उसको? पक्का? शारिक नीचे क्या कर रहे हो? मोबाइल ले आए हो क्या? पढ़ाई यहां रहे तो बुक में क्या कर रहे हो? समझ में आया? उसके बाद एडवोकेट रॉय को भी एक विटनेस प्रेजेंट करने का मौका मिला था शांति के फेवर में, ठीक है। शांति के फेवर में उसने एक विटनेस को प्रेजेंट किया ताकि वो शांति को इनोसेंट प्रूफ कर सके, विक्टिम सॉरी गिल्टी से क्या कर सके, वो अनगिल्टी प्रूफ कर सके। समझ में आई बात? लॉयर का काम यही होता है ना, कि कुछ और भी काम होता है लॉयर का। अब कुछ लोग कहेंगे सर कचहरी में जाते हैं तो नोटरी बना देते हैं, एफिडेविट बनवाने लोग लॉयर के पास ही जाते हैं ना। तो जब हम कोर्ट के लॉयर की बात करते हैं या फिर जब हम कोर्ट के हियरिंग के टाइम पे लॉयर की बात करते हैं तो लॉयर का क्या काम होता है? अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूफ करना या अनगिल्टी प्रूफ करना, ठीक है, चाहे वो गिल्टी ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर मेरा लॉयर है और मैंने कोई क्राइम किया है तो मैंने लॉयर को इसलिए हायर किया है ताकि वो मुझे अनगिल्टी प्रूफ कर सके। समझे? समझे कि नहीं? ठीक है। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. ठीक है, तो जो केस बना था, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने एफआईआर फाइल की थी वो शांति के खिलाफ की थी, that she was found as a guilty in the theft in the house of Mrs. शिंदे, ठीक है। शिंदे के घर में जब चोरी हुई तो शांति के खिलाफ उन्होंने केस बनाया, ठीक है। एज अ गिल्टी उन्होंने उसको शो भी कर दिया, ठीक है। बट जज ये मान के चल रहे थे कि शांति ने चोरी नहीं की होगी, क्योंकि 95% ऑफ केस में ऐसा होता है कि घर के जो नौकर होते हैं या सर्वेंट होते हैं उनके ऊपर केस प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। और इसी वजह से जज ये मान के चल रहे थे कि शांति हैज नॉट डन द थेफ्ट और द रॉबरी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव दैट शांति वाज अ गिल्टी, ठीक है। और क्यों फेल हुए, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? रीजन अरे भाई लैक ऑफ एविडेंस होगा ना, और भी कुछ हो सकता है क्या? अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम किसी को गिल्टी कैसे प्रूफ करोगे? एविडेंस चाहिए ना, एविडेंस या विटनेस चाहिए, क्यों पूरी चाहिए? तो इसीलिए लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था उसने इस केस को प्रूफ नहीं किया, ठीक है। और वो प्रूफ नहीं कर पाया, यानी कि शांति क्या हो गई? इनोसेंट प्रूफ हो गई। समझ में आया? इनोसेंट प्रूफ हुई, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर जस्टिस का क्या हुआ? फॉर्मेशन नहीं हुआ, जस्टिस नहीं मिला। अरे भाई जब एविडेंस नहीं है, आप किसी चीज को अगर मान लो आपने किसी को अक्यूज बनाया है, ठीक है, शांति अक्यूज थी इस केस में, ठीक है, तो या तो ये डिसीजन निकल के आना चाहिए कि शांति वाज इनोसेंट, ये तो इससे प्रूफ हो गया क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास एविडेंस नहीं था, ठीक है। या तो एडवोकेट रॉय ये शो करें कि शांति वाज इनोसेंट, ठीक है, शी हैज नॉट डन द थेफ्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द डिसीजन इन दिस केस वाज जस्ट फ्लोटिंग हियर एंड देयर, ठीक है, वो बस इधर उधर तैर के रह गया। मतलब क्या कि प्रॉपर डिसीजन नहीं मिला इसको इस केस में। क्या सर जो शांति रहेगी सर उसके लिए तो ये फेयर ट्रायल रहेगा ना? शांति के लिए फेयर ट्रायल है, लेकिन उसके लिए फेक ट्रायल हो गया क्योंकि आपके केस का प्रॉपर हियरिंग नहीं हुआ ना। बोलिए, आपके पास एविडेंस नहीं था, आपने प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए बाइज्जत बरी हो गई, उसका केस थोड़ी ना निकला कुछ। बाइज्जत बरी का मतलब क्या होता है? इनोसेंट प्रूवन, ठीक है। और इनोसेंट प्रूवन कब होता है? जब एविडेंस ना हो। और केस को फेयर ट्रायल कब माना जाएगा? जब उसका एक रिजल्ट निकले। राम मंदिर बनेगा, इसका एक रिजल्ट निकला, ठीक है, इसलिए वो क्या था? एक फेयर ट्रायल था या एक जस्टिस का एग्जांपल था कि ये एक प्रॉपर जस्टिस है। बट यू कांट से दैट इन दिस केस इट वाज जस्टिस बिकॉज़
the decision of the case was not proven because of lack of the evidences. ठीक है? और इस हाँ बताइए सर तो उसको पनिशमेंट नहीं मिली है किसको? मतलब कि गलत जज दिया है कि ये इनोसेंट है। अरे तो अभी इसके आगे जाकर के जब वो अपील करेगी तब ना उसको मिलेगा पनिशमेंट। अभी तो ये एक कोर्ट की बात हो रही है कि एविडेंस की कमी की वजह से इसको छोड़ दिया गया। ठीक है? मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और वो वेपन ही नहीं मिला जिसपे मैंने मर्डर किया था, ठीक है, तो एविडेंस नहीं मिला एक तरह से, ठीक। और एविडेंस ना मिलने की वजह से क्या हुआ, मेरे ऊपर केस साबित नहीं हुआ। उसकी फैमिली ने केस तो मेरे ऊपर किया था बट केस साबित नहीं हुआ, यानी कि मुझे इनोसेंट मानते हुए छोड़ दिया गया। ठीक, समझ में आया? क्यों भाई? उत्सव सिंह तुम्ही से बात हो रही है, समझ में आया? कोई परेशानी है? परेशानी तो बताओ। It is significant that the judge decided the matter only on the basis of evidence. Before the court, the judge did not jump to the conclusion that Shanti was a thief just because she was a maid servant. Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was a thief, he set Shanti free. In Shanti's case, justice was finally done to her because she was given a fair trial. So, when we see to the perspective of Shanti, then it was a fair trial. ठीक है? अगर हम शांति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये क्या है? क्या है? समझ में आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? शांति के हिसाब से ये एक फेयर ट्रायल था क्योंकि उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया या इनोसेंट प्रूफ कर दिया गया। ठीक है? The Constitution and the law both state that all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner. ठीक है? अगर लॉयर, जज या फिर जो भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे कोर्ट के, वो प्रॉपर्ली अगर वर्क नहीं करते तो क्या होता है? उनको क्या किया जाता है भाई? पनिशमेंट दी जाएगी ना। अगर लॉयर ने किसी क्रिमिनल का केस लिया है और उस क्रिमिनल को इनोसेंट प्रूफ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कोई ऐसा एक इंडिविजुअल है जिसने पहले 3 ब्लास्ट किए हुए हैं किसी शहर में, ठीक है, उसके बाद उसने चौथा ब्लास्ट किया, उसके ऊपर केस हो गया, पकड़ा गया, ठीक है, पकड़े जाने के बाद किसी एडवोकेट ने उसका केस लिया और उसको इनोसेंट प्रूफ कर दिया, यानी कि ये क्या है? फेक ट्रायल है। बोलो भाई, फेक ट्रायल मतलब क्या है? एविडेंसेस को मैनिपुलेट करके फिर या झूठे एविडेंसेस को प्रोड्यूस करके या यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपने उसको एज अ इनोसेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है? एंड दिस टाइप ऑफ प्रूविंग evidence by manipulation of evidences is known as आया समझ में? पक्का? तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर ये अपने काम को प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो क्या होता है? उनको सजा मिलती है। ठीक है? What this means is that all need to work that to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological background, gets a fair trial when accused. The rule of law which says that everyone is equal before the law would not make such sense if every citizen was not guaranteed a fair trial by the Constitution. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी क्लास, कम्युनिटी, जेंडर, कास्ट, ठीक है, किसी धर्म, किसी भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से वो अगर बिलोंग कर रहा है तो उसको लॉ के सामने डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करना चाहिए। ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए उसके साथ। अगर वो एक आदिवासी है या ट्राइबल कम्युनिटी का मेंबर है, ठीक है, सो ही शुड नॉट बी प्रूवन guilty on the basis of his background or the caste religion. ठीक है? So this was the end of this chapter. Tomorrow we will start a new chapter. ठीक है? Tomorrow नहीं, Monday को। ठीक है? So now we will discuss about the homework. क्या डिस्कशन होने लगा भाई? क्या डिस्कशन है? Define the terms. Define the terms. ठीक है? पहला जो टर्म है वो है प्रोसिक्यूशन। ठीक है? प्रोसिक्यूशन। दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन। तीसरा है
मैनिपुलेशन। चौथा है, एक लाइन मत लिख करके ले आना, ठीक है। डिफेंस, लॉयर, और पांचवा हमारा है पार्शियल एंड इम्पार्शियल जस्टिस, ठीक है। ये हमारे ऐसे 5 टर्म्स हैं जिनको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। समझ में आया कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया? ऐसा है कोई?